हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अनदर ब्लॉग में। मैं विकास ठाकुर फिर हाजिर हूँ एक नई स्पीच और नई वीडियो के साथ में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मोस्टली देखो, एक मान के चलो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 50, 60, 70, 80, 90 साल, मैं कह रहा हूँ वो इस पृथ्वी लोक पर है और आपसे एक उम्रदार व्यक्ति है। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा, हर कोई काफ़ी लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली उनको एक इज्जत देते हैं, देना चाहिए कहते हैं बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर इंसान को उतनी ही इज्जत दो जितना वो उस लायक है। रीजन इसका ये है कि अगर तुम ज़्यादा इज्जत देना स्टार्ट कर दोगे किसी सामने वाले पर्सन को, तो वो आपके सर पे कूदने एंड नाचने लगता है। क्योंकि मान के चलो किसी व्यक्ति की आयु 20 साल है, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति की आयु 50 साल है। तो जो 50 साल वाला व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये गुरूर और ये अहंकार ऑटोमेटिक आ जाता है कि भाई मैं 50 साल का हो चुका हूँ, मुझे ये अनुभव है, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। तो एक सोचने वाली बात यहाँ पड़ती है कि जो व्यक्ति 50 साल का है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति से वो 30 साल बड़ा है, बस यार एक सोचने वाली बात है कि कितनी पीढ़ियां बदल चुकी यहाँ पर, कितनी पीढ़ियां आई, कितनी चली गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सामने वाले व्यक्ति को उसको उसकी औकात दिखाओ कि सर केवल आप 30 साल मुझसे बड़े हो, और 30 साल की इस पद्धति में, जो अब तक के रिकॉर्ड में जो परिवर्तन हुआ है, उससे मैं तुमसे ज़्यादा रूबरू हूँ। क्यों? मानता हूँ कि आपका अनुभव है, लेकिन मोस्टली जितनी टेक्निकल चीज़, जितनी समझदारी, जितनी लोगों को नॉलेज जो अवेयर हुई है, वो बहुत जल्दी हुई है फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सामने वाले व्यक्ति को उतनी ही इज्जत दो जितना वो उस लायक है। अदरवाइज उसको जूते की नोक पर रखना स्टार्ट कर दो। क्यों कह रहा हूँ इस बात को? नहीं तो इसको आप एक बार आजमा के देख लेना। और एक और चीज़, हाँ, अगर मान के चलो कि देखो मोस्टली क्या है कि हमारे इस भूलोक पे, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूरे भारत में काफ़ी हर तरह के लोग हैं। कोई गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो कोई मध्यम परिवार से है, तो कोई एक हाई प्रोफाइल परिवार से है। और हर बंदे की एक एटीट्यूड हो जाता है पैसा आने के बाद। ये रियलिटी है भाई, कि मान के चलो सामने वाला करोड़पति है, एक लॉजिकली मान लो करोड़पति है, खरबपति है, अरबपति है, तो उसके अंदर उस हिसाब से एक एटीट्यूड पैदा हो जाता है सामने वाले को कि बस मैं ही हूँ अब। लेकिन वो सामने वाला अगर मान लो एक मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है और एक सामने वाला उसका अपोजिट, उसका करोड़पति व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति हैं, तो जो करोड़पति होगा उसके अंदर एक ऑटोमेटिक गुरूर आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा पैसे का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को ये उसकी औकात दिखाते रहो कि तू एक इंसान है, पैसा डजंट मैटर, तू एक पहले इंसान है, इंसान की कदर करना सीखो। दूसरा, अगर तुमको पैसे को लेकर ज़्यादा ही गुरूर और अहंकार है, तो भाई मैं आपको बता दूं, इंडिया में और पूरे भारत में बहुत सारे ट्रस्ट, एनजीओ, चैरिटी खुली हुई हैं। तो आप उसको समझाओ कि तू करोड़पति है अपने लिए, मैं रोडपति अपने लिए। देखो ये एटीट्यूड हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति को ये बता सके और समझा सके कि तू एक इंसान है, पैसा है तो वो तेरा है, मेरा नहीं है। और उसको उसी की भाषा में बताओ। दोस्तों ये रियलिटी है, जब तक आप सामने वालों को सामने वाले की भाषा में नहीं समझाओगे तो वो आपको समझा देगा। समझ रहे हो? तो बस मैं तो यही चाहूँगा मोटिवेट करना कि आप सभी लोगों को, क्योंकि हर इंसान की एक बार जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलने का। दूसरी बात यह, जो जीवन आपको मिला है संतुष्टि से और अपने हक के अकॉर्डिंग आप जिंदगी को व्यतीत करो। और यार पीढ़ियाँ गुजर गई, कौन लेके गया है? ना कोई लेके जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना, जिससे कि लोग थोड़ा अवेयर हों और ये जानकारी जान सके, पहचान सके अपने आप को कि रियलिटी में सामने वाले व्यक्ति को केवल उतना ही इज्जत और वरीयत दो जो उस लायक है, अदरवाइज बिल्कुल मत दो। ये रियलिटी है भाई। सामने वाला पैसे वाला वो अपने लिए, तुम करोड़पति अपने लिए, मैं रोडपति अपने लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक की जय हिंद, जय भारत।